से ना केवल गरीबों के नाम पर ठीक है हम लोग नेता बनाए और हम लोग ठगते जाए। हम शुरू से ही आरजेडी को वोट देते आए हैं, लेकिन यदि हम भी चाहते हैं कि नहीं बदलाव हो, परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के पीछे हम भी रहें। इस बार किसको देखना चाहते हैं सरकार में, सत्ता में? ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल क्या बात की कि हम शुरू से वोट देते रहे। अभी वो माई बहन योजना का भी एक बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया देंगे। आप बोलते हैं कि 17 महीना में हमने 4.5 से 5 लाख नौकरी दी है। क्या वो नहीं कर सकते हैं विकास 2025 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये पहलेजा पंचायत है जो आपका देवरिया गांव में, यहाँ के मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है? कभी नहीं, कभी नहीं, खाली बोल रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, वो दुख से बोल रहे हैं। क्यों? ऐसा बात नहीं है, बोल रहे हैं अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इतना दुखित है इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग वर्ग में जाति में सब बटे हुए हैं। बिल्कुल हम लोग किसी एक पार्टी को मैंने कर्तव्य निष्ठ और अपना धर्म समझकर नहीं लगे हुए हैं। जाति के हम जाति विशेष में बढ़ चुके हैं। हम लोग हर जाति अपने अपने काट को अपना विधायक बनाना चाहता है, चाहे जो भी नेता बनाना चाहता है, इसी में हम लोग बढ़ जाते हैं और इसका फायदा बीजेपी उठा लेती है। आपका कौन सा कास्ट? मैं पाल यानी गणेरिया। अच्छा, ये बताइए इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला नवंबर में, जी आप किसको विधायक देखना चाहते हैं? देखिए हम लोगों ने आज तक मैं अपना जहाँ तक विचार दे रहा हूँ तो मैंने आज तक कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को दिया है। जनता पार्टी उस समय था, अब आरजेडी है, उस मैंने उसको छोड़कर अभी किसी दूसरे को हमने वोट नहीं दिया है। लेकिन ये भी जो वोट है, ये भी मैंने जो मंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी बने हैं, चाहे विधायक बने हैं, ये भी हम लोगों को ठगने का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठगने का ही काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई भी नेता बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, अच्छा 5 किलो राशन और स्कूल में मध्याह्न भोजन और इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन की क्या आवश्यकता है? माने इसमें क्या आवश्यकता है? इसकी है कोई आवश्यकता? आवश्यकता जिस चीज की है उस पर कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है। अरे भैया, जो लायक है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है, उसको तुम नौकरी दे दो। वो अपने आप महल बना लेगा, अपने आप बढ़िया बढ़िया चावल खरीद लेगा, मोटा उसना चावल नहीं किनेगा, बढ़िया बढ़िया बासमती चावल खाएगा और अपने बच्चे को बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा और बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएगा, अपने घर में खिचड़ी खिलाएगा। अच्छा बताइए, जब नौकरी सबको दे देगा, सबको पढ़ा लिखा देगा, तो फिर गरीबों का नेता कौन कहलाएगा? बताइए। तो ठीक है, गरीबों का नेता, गरीबों का नेता हम लोग बनते रहे, गरीब ठगते जाए, गरीब ठगते जाए केवल गरीबों के नाम पर। बचपन से ना केवल गरीबों के नाम पर ठीक है हम लोग नेता बनाए और हम लोग ठगते जाए। ठीक है, गरीब का नेता होना चाहिए। जब नेता बन जाए तो उसको समझना चाहिए कि हम कहाँ से उपजे, कहाँ से हमारी उपज हुई है, क्या हमने समाज में वादा किया है, उस वादा को कम से कम निभाए। हम सुनते आ रहे बचपन से कि लालू यादव गरीबों के नेता और गरीबों के लिए हक के लिए बात करते हैं और काम करते हैं, फिर भी वो गरीबों के नेता बनते बनते 500-700 करोड़ के मालिक हो। ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी आप आरजेडी को जब शुरू से वोट देते हम आ रहे अपनी बात कर रहे हैं कि हम शुरू से ही आरजेडी को वोट देते आए हैं। लेकिन यदि हम भी चाहते हैं कि नहीं बदलाव हो, परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के पीछे हम भी रहें, जो बढ़िया माने उभर कर सामने आए, कोई बढ़िया नेता उभर कर सामने आए। आप यहाँ पर निर्दलीयों को भी, जैसे पूर्णिया में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ कोई पार्टी को ना चुनकर कोई निर्दलीय को चुना है, वैसे आप लोग कर सकते थे पहले। राष्ट्रीय जनता दल को वोट ना देकर किसी निर्दलीय को भी जिता सकते हैं। निर्दलीय को भी जिता। देखिए, निर्दलीय जो है अपना अगर विचार, अपना व्यवहार, अपना सब माने अगर फील्ड में बनाकर सही सलामत रहता है पहले से, जीत जाएगा निर्दलीय। कहीं नहीं जीतेगा। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय जीते, जब जीते, उनका अपना माने पर्सनल खास व्यक्तित्व है, उसके आधार पर वो जीते हैं। अगर निर्दलीय से केवल उम्मीदवारी हम कर दें और कहें कि हम क्यों नहीं जीते, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा, इस बार किसको देखना चाहते हैं सरकार में, सत्ता में? ठीक है, हम देखिए जन सुराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो नेता है, उनका एडवर्टाइज हम देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं उनका पोस्टर, उनका अनाउंस हर जगह हम सुनते हैं, देखते हैं। उनका जो महत्वाकांक्षी विचार है, यदि उस महत्वाकांक्षी विचार को लेकर हम परिवर्तनशील अपने को कर लेते हैं तो बहुत अति उत्तम है। और हमारे भावी यहाँ के विधायक हमारे सर्वश्री माने श्री ओम प्रकाश जी हैं, हम लोग का भावी यहाँ पर पहले से पूर्व वीडियो भी रह चुके हैं ये हमारे प्रखंड में, और एडीएम का भी कार्य संभाले हुए थे सासाराम जिला में भी।
तो उन्हीं का देन है। देखिए ये रोड है, इन्हीं का देन है। रोड दिखाइए, ये रोड जो है इन्हीं का देन है। उन्हीं का देन। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मोहम्मद इलियास हुसैन भी निभाए हैं। हाँ, मोहम्मद इलियास हुसैन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हमारे माननीय विधायक यानी कि मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनको साथ में बुला करके इतना मैंने बोले हैं कि तुम्हारा परिवार है, सब तुम्हारा परिवार है, और इतना कीचड़ में हेल कर चल रहा है, इस पर तुम ध्यान क्यों नहीं देता है। इलियास हुसैन को बोले हैं, समझाए हैं, और इन्होंने हम लोग के हक में भरपूर हक में काम किया है। इस बार आप लोग जन सुराज के साथ? बिल्कुल। अच्छा, जन सुराज के कौन से काम से, कौन से बात से प्रभावित हुए? जन सुराज का जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, 5 योजना मैंने जन सुराज में हमारे प्रशांत किशोर जी ने खोला है। हमारे सब योजनाएं हमको पसंद है। अच्छा, जो 5 संकल्प है, 5 संकल्प, 5 चीज हो जाएगा, वही तय करो। हाँ, बहुत बढ़िया है, और आए और अपने वादों को निभाए जाए। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल की बात की, हम शुरू से वोट देते रहे, अभी वो माई बहन योजना का भी एक बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया देंगे। आप बोलते हैं कि 17 महीना में हमने 4.5 से 5 लाख नौकरी दी है। क्या वो नहीं कर सकते हैं विकास 2025 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो? ना देखिए, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने तो जरूर कुछ किया, ऐसा बात नहीं है। जो करता है वो जो करता है उसके विषय में कहा जाता है कि नहीं उन्होंने किया है, ऐसा बात नहीं है। किया है, जरूर किया है, लेकिन यदि उससे भी उत्तम व्यवस्था यदि हो जाती है तो अति उत्तम है। यानी आप लोग इस बार मूड बना लिए हैं कि हम जन सुराज को वोट देंगे। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये सत्ता जो है किसी की बात की बकौती नहीं है कि मतलब कि ठीक है हम जाति के आधार पर, मतलब बैकवर्ड के आधार पर, या कोई भी दलित के आधार पर हम फरमा कर वोट लेते चले और हमको शोषण बराबर करता रहे। ये अच्छा चीज नहीं है। यदि बदलाव होता है बहुत बढ़िया चीज। कहीं तो ऐसा नहीं ना होगा कि फिर अगला इस बार विधानसभा में कहीं आपके कास्ट के अगर विधायक कैंडिडेट दे देते हैं तेजस्वी यादव तो आप जन सुराज को छोड़ आरजेडी को फिर वोट दे दीजिएगा? जो देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रशांत कुमार जी का जो योजनाएं हैं, जो अभी संकल्प लेकर चल रहे हैं, यदि इस संकल्प पर खड़ा उतरते हैं तो इससे नेता बढ़िया कोई है ही नहीं। देखिए, चच्चा क्या नाम है कि 15-20 साल से आरजेडी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार आप जन सुराज की तरफ रुख कर लिए हैं, इसलिए कि जो 5 संकल्प है जन सुराज के उससे प्रभावित हो चुके हैं। ये भी कहीं ना कहीं चच्चा चाहते हैं कि जो हमारे घर के, हमारे जो भाई हो, चाहे हमारे चच्चा जितने भी लोग हैं बाहर कमाने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पर शिक्षा और रोजगार दोनों मिले। हमारे चैनल भोजपुरिया जवान को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।